साधु बनकर काल नेमी का जीवन बिताया। वंशक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोहे काम के। बंचत भगत कहाई राम के, किंकर कचन कोह काम के। तिन मह प्रथम रेखा जग मोरी, धेंग धर्म ध्वजग धदंग धोरी। इस चौपाई का मतलब है कि जो श्री राम के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध काम के गुलाम हैं और जो धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ बढ़ाने वाले संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले गिनती मेरी है। अक्सर ऐसी बातें कोई व्यक्ति तब कहता है जब उसे संसार के किसी भी वस्तु का मोह नहीं रहता, वो सब कुछ त्याग कर ईश्वर के शरण में जाना चाहता है, उनमें विलीन होना चाहता है। ऐसे बहुत से कम होते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज भी लोगों से ठगी काम संसार में कुकृत्य करते हैं। अक्सर कई बार हम उनके पहनावे को देखकर भ्रमित हो जाते हैं कि ये साधु हैं या फिर कोई और। याद करिए, सीता माता को अपहरण करने वाला भी एक साधु के वेश में ही था, परंतु वो साधु नहीं था। सच्चे साधु और पाखंडी साधु की पहचान आज के समय में एक महत्वपूर्ण विषय है जो हमारी सामाजिक और आध्यात्मिक समझ को गहरा करता है। जब हम साधुओं के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमें उनके ज्ञान, उनकी साधना, उनके विचारों की याद आती है। लेकिन सभी साधु एक समान नहीं होते हैं। कुछ वास्तव में समाज के लिए प्रेरणादायक होते हैं, जबकि कुछ केवल स्वार्थ और अपने ज्ञान का दिखावा करने वाले होते हैं। नाम बताओ तपस्वी जी को। हेलो जी, साडा नाम सुखविंदर सिंह बेदी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्बास अली याकूब है। जय जैन, मैं महावीर जैन। हाय, आई एम क्रिस्टोफर डिसूजा। नमस्कार, मैं जगत जननी। अपने होलिये में थोड़े बहुत चेंजेस करके कुछ लोग लोगों को भ्रमित करते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा सिर्फ एक ही जगह होता है, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ सनातन धर्म के बारे में बात करूंगा। आजकल कुछ पाखंडी भी देखने को मिलते हैं, बाद में पता चलता है कि वो धर्म की आड़ में कुछ और ही कर रहे थे। सच्चे साधु वो होते हैं जो अपने जीवन में साधना को सर्वोच्च मानते हैं। उनका उद्देश्य केवल आत्मज्ञान हासिल करना ही नहीं होता, बल्कि वे इसे समाज के कल्याण के लिए भी उपयोग करते हैं। जब आप सच्चे साधु के पास जाते हैं तो आपको उनकी वाणी में एक विशेष शक्ति और शांति का अनुभव होता है। वे सरलता, विनम्रता के साथ अपने विचार को साझा करते हैं और उनके शब्दों में गहराई होती है। उनका ज्ञान केवल पुस्तकें पढ़ने से नहीं आया होता है, बल्कि वे अपने अनुभवों से, साधना से उसे प्राप्त करते हैं। सच्चे साधु समाज की भलाई के लिए समर्पित होते हैं और उन्हें सेवा भावना के लिए, दूसरों के प्रेरणा का स्रोत के लिए वो निरंतर कार्य करते रहते हैं। इसके विपरीत पाखंडी साधु उन लोगों में से होते हैं जो साधु का मुखौटा पहनकर केवल भलाई के लिए ही कार्य करते हैं। ऐसे साधु अक्सर दिखावे में रहते हैं और भौतिक वस्तुओं के प्रति उनका आकर्षण होता है। महंगे कपड़े, आभूषण, अनुयायियों के सामने अपनी छवि को बनाए रखना उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। वे अक्सर चंदा मांगते हैं और लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। इनके वाणी में अक्सर प्रवचन का दिखावा होता है, लेकिन इनमें गहराई और सच्चाई की कमी होती है। सच्चे साधु की पहचान उसके कार्यों से होती है। वे समाज में सेवा करते हैं, दूसरों के दुख दर्द को समझते हैं और उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनका जीवन साधारण और संयम होता है, जिसे भौतिक वस्तुओं का कोई मतलब नहीं होता है। इसके ठीक विपरीत पाखंडी साधु केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करते हैं और समाज में नकारात्मकता फैलाते हैं। पाखंडी और असली साधु, जैसे कौवा, कोयल, हंस और बगुला, ऐसे पाखंडी और सच्चे लगभग एक जैसे। इस धर्म का, उस धर्म का, ये सारी चीजें। इसलिए जब हम किसी साधु को देखते हैं तो हमें ध्यान से उनकी बातों को, उनके व्यवहार को, उनके कार्यों पर विचार करना चाहिए। सच्चे साधु का जीवन एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि कैसे आध्यात्मिकता को अपने जीवन में उतारना चाहिए, जबकि पाखंडी साधु केवल दिखावे की दुनिया में खोए रहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन आती रहेगी। आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक तो वीडियो लाते रहेंगे।